वर्नियर कैलिपर के बारे में। ठीक है, जैसे कि वर्नियर माइक्रोमीटर था वो एक्यूरेसी मेजरमेंट करता था, ऐसे ही हमारा वर्नियर कैलिपर होता है। ये भी सूक्ष्म मापी यंत्र है जो कि एक्यूरेसी मेजरमेंट करता है। ठीक है, कोई बताएगा इसके आविष्कारक कौन थे? हाँ, और उसके साथ हाँ 16 से इकतीस में इसके आविष्कार। ठीक है, अब जानते हैं मटेरियल। अब तक आपने जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मटेरियल हमारा यही रहता है। कॉपी पेन अरे ले सबके लिखा दे कौन से पेन कहते यार सर वाला है। अब जानते हैं पार्ट्स के बारे में। ठीक है, यह है इसके इंटरनल जॉज जो क्या काम करते हैं? बाहरी सतह आंतरिक सतह, और ये इसके एक्सटर्नल। हाँ, क्या करते हैं ये? कोई भी हमारा वर्कपीस हो गया, आपकी जॉब हो गई, हाँ बाहरी मेजरमेंट का काम करता है। ये इसका वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल। ये इसका स्लाइड स्क्रू है, ये क्या काम करता है? थोड़ा सा वर्नियर स्केल होता है, इसको स्लाइड करने का काम करता है। ठीक है, ये हमारा डेप्थ का, ये क्या काम करता है? हाँ, और इसके द्वारा एक काम और होता है, वो क्या होता है? मैम पीछे साइड से स्टेप स्टेप वाली। हाँ, ये हमारा स्क्रू क्लैंप है। ठीक, इनके पास का बारे में पता चल गया कि जो इंटरनल जॉज है वो हमारी आंतरिक माप के लिए है, एक्सटर्नल जॉज हमारी बाहरी माप के लिए है। ठीक, वर्नियर स्केल जो कि इसकी एक्यूरेसी का काम करता है, मेन स्केल हमारे माप के लिए दिया गया है। ठीक है, स्लाइड स्क्रू जो कि वर्नियर स्केल को स्लाइड करने का काम कर रहा है, डेप्थ बार यानी कि जो हमारी गहराई को मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के मेजरमेंट करता है? ये हाँ 4 प्रकार की। हाँ, इंटरनल, एक्सटर्नल और एक स्टेप में मेजरमेंट करता है। इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है पता है किसी को? 1 इंच में अब इसको हम जानते हैं कि इसकी लीस्ट काउंट कैसे निकलेगी। ठीक है, इसकी लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, ये है, इसको बोलेंगे मेन स्केल डिवीजन। ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जो इसका सिद्धांत होता है वर्किंग प्रिंसिपल मालूम है किसी को? वो इसका प्रिंसिपल नहीं है। इसका प्रिंसिपल ये है कि जो 2 स्केल होते हैं, 2 अनुरूप स्केल, उनके बीच के अंतर पे काम करता है। बीच का अंतर कितना? यानी कि जो वर्नियर स्केल है हमारा वो मेन स्केल के, यानी कि जो वर्नियर स्केल के 50 भाग है मेन स्केल के 49 भाग के बराबर है। यानी कि इनमें अंतर कितना आ रहा है? 1 है ना।
तो ये दो अनुरूप स्कूलों के अंतर पे काम करता है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? हम जानते हैं इसकी लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। 1 MSD, हाँ यानी एक mm के अंतराल पे हाँ बोल सकते हो, बट उसको जब बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि ये दो अनुरूप स्केलों के अंतर पे काम कर रहा है, यानी कि जो वर्नियर स्केल है और जो मेन स्केल है उनके अंतर पे काम कर रहे हैं। हाँ, उसके 50 भाग मेन स्केल के 49 भाग के बराबर है। डायग्राम बना दिया। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट? तो हमें क्या चाहिए? हमें एक मेन स्केल की रीजन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और इसमें है कितने हमारे 49। तो एक मेन स्केल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 mm हो जाएगी ना? अब हमें चाहिए हमें चाहिए मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू। वो क्या है हमें सीधी सीधी पता चल रही है। क्यों? क्योंकि हमारे सीधे सीधे 49 भाग दे रखे हैं। ठीक है, तो 49 भाग जब दे रखे हैं तो एक भाग का मान कितना होगा? हमारा 1 mm होगा। उसके लिए हमें कोई निकालने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सा उसमें है। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन हमारी 1 mm है। ठीक है, अब जानते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो जैसे कि वर्नियर स्केल के 50 भाग 49 के बराबर है। ठीक है, तो 1 BSD बराबर पहले BSD के 50 भाग मेन स्केल के 49 भाग के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? इस 50 को नीचे लेकर जाएंगे। ठीक है, हाँ, बटे 50 हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 BSD बराबर 49 बटे 50। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 0.98 भी आता है। इसको हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं 0.98, बट आपको दोनों तरीके से करके बता दूंगा। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हमारी 1 BSD की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, ये और ये। ठीक है, या तो ये लिख लो या वो लिख लो, बात लिख ली है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, लेट के मत। ठीक है, 1 MSD की वैल्यू क्या थी? 49। BSD का मान देख कर भी नहीं पता पाते। देखा तो बोल तो दिया कौन है क्या? इसका आंसर लेके कितना आएगा? इसकी सॉल्व करके बताओ क्या आया? हाँ, 0.02 mm ये होगी इसकी लीस्ट काउंट। अब जैसा कि मैंने ये बताया था कि हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो पॉइंट हमारा 98 आ जाता है। अगर हम इसको ऐसे करके लिखें 1 माइनस 0.98, तब भी क्या होगा हमारा लीस्ट काउंट? हाँ, बात वही है, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया इसकी लीस्ट काउंट के बारे में? किसी कोई डाउट?
तुम्हें दिख भी रहा है क्योंकि मैं तो साइड में क्लास में लड़ोगे या तो तुम लोग इंग्लिश कौन सबको समझ में आ गई ना? ठीक है, अब इसकी रीडिंग की बात करते हैं। लव नोट करना ठीक है, हम जानते हैं कि रीडिंग के बारे में रीडिंग कैसे लिखते हैं। इसमें है मेन स्केल वर्नियर स्केल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन स्केल की वैल्यू को देखते हैं। जो वर्नियर का 0 है, मेन स्केल के कितने डिवीजन को पार कर गया है। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कितना है 10, 11, 12, 13। ठीक है, हमने लिख दिया 13। अब पता चली जब तुमसे कह रहा है। ठीक, फिर क्या करते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन को देखते हैं। वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन से मैच हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 10 की लाइन मैच हो रही है। ठीक, तो 10 लिख लो। तो हमने क्या किया 10 लिख लिया। 10 की मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट कर देंगे। जो वर्नियर स्केल होता है उसकी जो भी लाइन मैच हो रही होती है उसका हम क्या करते हैं, उसकी लीस्ट काउंट से वर्नियर स्केल के वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से गुणा कर देते हैं। क्या था लीस्ट काउंट? लिखा उस पर। तुझे बता थोड़ा तो ध्यान दिया करो। ना ये लोग कह रहे हैं इसको ऐड करो। मैं मेरे को एक मिनट 13.2 कर है। रीडिंग करने आगे करना तो मैं दे तू क्वेश्चन रीडिंग ही निकाल रीडिंग ही यार पूछ नहीं सकता। और वर्नियर डिवीजन है 1। हाँ 8 स्केल निकाल थोड़ा सा क्या होता है क्वेश्चन तो पूरा ही वो मेरी कॉपी दो। थोड़ा क्या अरे मेरी तेरी तो बता तू बनाया कि क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया अब मेरी वाली समझ में आ गया अब थोड़ा कितना लिया था मैंने इसके लिए 12 मैंने इसके लिए कहा मैं हूँ तो बताने के लिए बनाया तो बनाऊंगा ऐसे उसकी स्किप क्या चेक कर लगा बैक अच्छा ये इसको पूरा नाम लिखा हुआ है क्या फायदा
दो चार लोगों को ठीक हो गए हो जाता तो फिर अब बताओ जोड़ने में कितना है? अब तो सबको